हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स में। आज आपको पढ़ाया जाएगा अवकलनीयता यानी एक्सरसाइज 5.2। उसका बेसिक देखिए क्या होता है। अवकलनीयता क्या होती है? अवकलनीयता होती है डिफरेंशिबिलिटी। और ये डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है? देखिए, मानो कि फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ये कोई फैक्टरिक फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल दें, एफ डैश एक्स निकाल दें, तो मान लीजिए इसका रिजल्ट कोई ए आया। ये फंक्शन दे रखा है, हमने इसका क्या करा, एफ डैश एक्स निकाल दिया। एफ डैश एक्स को हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एफ जो एफ एक्स जो होता है वो बाई होता है। जब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका अपकरण निकालते हैं, वो डी वाई डी एक्स आता है। ये आगे वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए एफ डैश एक्स रहने दीजिए। देखिए होता क्या है, कोई फंक्शन का जब हम एफ डैक्स निकालते हैं, जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है अपकलज। और अपकलज क्या होता है? अपकलज और अपकलन दोनों चीज़ें एक ही हैं। अपकलज का मतलब ये होता है, अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जब इसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, या प्रोसेस करने के बाद जब हम फाइनल रिजल्ट मिलता है, जब इसका आंसर आता है फाइनली, वो उसका अपकलन कहलाता है फंक्शन का। और फंक्शन जब तक फाइनली आंसर आने के बीच है, यहाँ से और यहाँ तक फंक्शन है, ये मान लीजिए आंसर है, इसके बीच जो भी प्रोसेसिंग हुई है वो डेरिवेटिव कहलाती है अपकलज। आगे चल के एक्सरसाइज में क्वेश्चन आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ होगा कि x के सापेक्ष इसका अपकलज कीजिए। अपकलज का मतलब क्या है? वो आपसे सीधे कह रहे हैं कि ये फंक्शन का इसमें प्रोसेसिंग कीजिए, और जो फाइनली आंसर आएगा वो अपकलज यानी अपकलन आ जाएगा उसका। तो वो यही मतलब है उसका, अपकलज अपकलन ही होता है। अब मान लीजिए हमारा जो एफ डैश एक्स निकाला हमने, तो इसका आंसर ए रिजल्ट ए आया, ये अपकलन आया। अब ये अपकलन किसी भी बिंदु पर या तो अपकलनीय होगा या फिर ये नहीं होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। ये अपकलन का जो आंसर है या तो किसी पॉइंट पे अपकलनीय होगा या तो नहीं होगा। तब ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो हमने किया इसमें, वो पूरा प्रोसेसिंग हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है, यानी अपकलनीयता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अपकलनीयता का फार्मूला क्या होता है। देखिए अपकलनीयता जो होती है वो एफ डैश एक्स होती है, और एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। यहाँ पर जो एफ सी है हमारा, वो एफ ऑफ ए है, जो कि हमने लिमिट यानी कंटिन्यूटी पढ़ा था सतत में। एफ ऑफ ए निकालते थे, एफ ऑफ ए की जगह यहाँ पर एफ ऑफ सी रख दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब इस जब हमारा अपकलनीय फंक्शन होता है, अपकलनीयता के लिए जांच करने के लिए क्वेश्चंस में हम आएगा कि अपकलनीयता की जांच कीजिए, फंक्शन अपकलनीय है या अपकलनीय नहीं है, तब जो है उसके लिए ये वाला फार्मूला दिया गया है। अब इसी में एक चीज़ और बढ़ा दी गई, एल एच डी। एल एच डी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी बाएं पक्ष का अपकलन। तो इसका जो फार्मूला दिया गया, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। सेम फार्मूला जैसा हमने सतत में पढ़ा था, यहाँ पर x टेंस टू a माइनस लिखते थे, एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। ठीक, यहाँ पर क्या है, फार्मूला जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा ये वाला फार्मूला है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एल एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी प्लस जीरो बराबर एफ डैश सी प्लस। हम एल एच डी की प्लेस पे हम ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, ये इसी के बराबर होती हैं। अब हम इसी प्रकार हम निकालते हैं, आर एच डी निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स
माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आर एफ डैश सी बराबर एफ डैश सी प्लस 0। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर एफ डैश सी प्लस, यहाँ पर क्या करा हमने, यहाँ पर जो है वो सी माइनस आएगा और यहाँ पर भी सी माइनस है, ठीक है, एफ डैश सी माइनस ब्रैकेट के अंदर। हम इसे एल एच डी को ऐसे लिख सकते हैं, आर एच डी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज और है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे सी माइनस एच, जैसे कि हमने सतत में किया था एफ सी। जब हम सी माइनस एच, देखिए ये एक्स माइनस सी लिखा हुआ है, इसके जगह हम सी माइनस एच डालेंगे माइनस सी, तो ये माइनस का सी प्लस का सी कट जाएगा, माइनस का एच बचेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे माइनस एच। ये आपको करके नहीं देखना, आपको ये फार्मूला याद करना है। हम x टेंस टू सी है, अगर h टेंस टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पर x की जगह हम क्या डालते थे सतत में, a प्लस एच a माइनस एच, यहाँ पर हम c माइनस एच c प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पर माइनस एच आएगा। इसी प्रकार हम देखिए इसको भी ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी और यहाँ पर प्लस का h। ये फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये नोट कीजिए, थोड़ी सी बातें और हैं, देखिए चलो यहाँ पर करा देता हूँ मैं। यदि ऐसा डालना नोट पॉइंट बन करके, यदि बिंदु, यदि हाँ से ठीक है, यदि बिंदु दिए गए हैं, यदि बिंदु दिए हैं, यदि बिंदु दिए हैं, फंक्शन में बिंदु यदि दिए हैं, तब क्या करना है आपके लिए, एल एच डी बराबर आर एच डी, तब ये अवकलनीय होगा। अवकलनीय एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तब ये अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं, तभी अवकलनीय नहीं होगा। ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है, यदि कोई बिंदु नहीं दिया है, तब ये फंक्शन का फार्मूला ये लगेगा, तब हम जो है एफ डैश एक्स निकालेंगे, वही एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर फंक्शन में बिंदु दे रखा है, ठीक है, और हमें पता करना है कि फंक्शन जो है अवकलनीय है या अवकलनीय नहीं है, ठीक है, अगर बिंदु फंक्शन में दिया है तो हम एल एच डी और आर एच डी ही निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आती हैं तब फंक्शन अवकलनीय है, और दोनों बराबर नहीं आती हैं तो फंक्शन अवकलनीय नहीं है। यदि फंक्शन में अगर कोई बिंदु नहीं दे रखा है तब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और उसका फार्मूला ये लगाते हैं, ठीक। एक नोट और चीज़ इसका, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर डालिए नोट। अब इस नोट में पहले चीज देखिए, यदि एफ एक्स सतत है, यदि फंक्शन सतत है, तब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है अवकलनीय हो। यदि जो फंक्शन है हमारा किसी बिंदु पर, मान लो हमारा किसी बिंदु पर एफ एक्स सतत है,
तब उस बिंदु पर अवकलनीय हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहां लिख देना अवकलनीय जरूरी नहीं, अवकलनीय जरूरी नहीं। सेकंड, यदि f(x) सतत ना हो, तो यदि फंक्शन सतत ना हो तो अवकलनीय भी नहीं होगा, तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अभी हमने बात करी सतत पे। अगर फंक्शन सतत है तब ये जरूर नहीं है कि हमारा जो अवकलनीय है वो भी क्या हो, मतलब फंक्शन जो हमारा अवकलनीय हो। यदि फंक्शन सतत नहीं है तो अवकलनीय सतत नहीं होगा, यानी अवकलनीय नहीं होगा फंक्शन वो। अब बात करते हैं यदि अवकलनीय है। यदि f(x) अवकलनीय दे रखा है, अवकलनीय है, तो फंक्शन सतत होगा। यदि फंक्शन अवकलनीय है तो फंक्शन वो उस पॉइंट पर भी सतत होगा 100%। चौथा, यदि f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, थोड़ा हम डाल दे रहे हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ हमने। अगर अवकलनीय नहीं है तो f(x) सतत हो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, यानी जरूर नहीं है। बस इतनी सी ही कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप क्या करना, अगर फंक्शन दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर आपसे वो कहता है कि इस बिंदु पर अवकलनीय दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, आपके लिए LHD और RHD दिखा देनी है बराबर। ठीक है, जिसका मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है। LHD और RHD का फार्मूला लगाइए और अवकलनीय दिखा दीजिए। अगर होगा तो बराबर होंगी, अगर नहीं होगा तो दोनों बराबर नहीं होंगी। अगर फंक्शन में बिंदु नहीं दे रखा है तो आप ये वाला f'(x) निकाल लीजिए बस, और कुछ मत निकालिए। बस इतना याद रखिए, अगर फंक्शन ऐसे पूछ ले कि फंक्शन पहले दिखाइए सतत है, उसके बाद दिखाइए अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है, तो पहले हमें सतत दिखाना होता है, तब ये कंडीशन है उसके लिए। अगर फंक्शन सतत आ जाए, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है अवकलनीय हो। अगर फंक्शन सतत नहीं आता है तो हमें अवकलनीय निकालने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि अगर फंक्शन सतत नहीं है, हम जानते हैं कि फंक्शन जो है वो अवकलनीय भी नहीं होगा। बस ये नोट पॉइंट वहाँ पर मददगार होती हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, f(x) बराबर x+2 x1 x-2 x>1। आपकी बुक में यहाँ पर लेस देन हो सकता है, उसे ठीक कर लीजिएगा, बुक में मिस्टेक है, x>1 होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बराबर 1 पर हमें सातत्य की जांच करनी है, यानी फंक्शन दिखाना है सतत है या असतत है। उसके बाद फंक्शन दिखाना है अवकलनीय है, यानी दो चीजें करनी है इसमें। सबसे पहले हमें सतत या असतत दिखाना है, उसके बाद अवकलनीय दिखाना है।
तो देखिए सबसे पहले हम सतत के लिए क्या करते हैं, सतत या असतत दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वन पर है, एक्स बराबर वन पर सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए निकालने के करते हैं एफ एक्स बराबर बराबर फंक्शन कौन सा है, एक्स प्लस टू है। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, एफ वन, वन प्लस टू, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, यानी एफ ऑफ ए की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालते हैं एल एच एल। एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू कितने पे, वन माइनस एफ एक्स। अब लिमिट एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स टेंस टू वन माइनस। देखिए हम एल एच एल निकाल रहे हैं, एल एच एल लेस देन कौन सा है, लेस देन फंक्शन है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर एक चीज और डालिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, वन माइनस एच प्लस टू। एच की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर वन माइनस जीरो प्लस टू, तो वन प्लस का है, ये भी टू प्लस के हैं, थ्री। अब हम आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल। अब आर एच एल में क्या करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन। अब ग्रेटर देन में फंक्शन कौन सा है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच माइनस टू, ये बराबर चल रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर जो है एच की वैल्यू डाल दीजिए वन प्लस जीरो माइनस टू। अब देखिए माइनस टू है यहाँ पर बन जाएगा तो माइनस का वन बचेगा, तो यहाँ पर क्या आया अपना सेंस एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ थ्री। इसमें क्या चीज़ बराबर नहीं है, एफ ऑफ वन बराबर है आर एच एल की, पर एल एच एल बराबर नहीं है, एल एच एल बराबर नहीं है, पर आर एच एल जो है, आर एच एल का मान कितना है, आर एच एल, एल एच एल और एफ ऑफ वन ये बराबर है। तो यहाँ पर जो लिखना आप ऐसे लिख दो कि एफ ऑफ ए बराबर है एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल और एफ ऑफ ए ये दोनों बराबर है पर आर एच एल बराबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, तो फंक्शन जो है एफ एक्स सतत नहीं है। फंक्शन कैसा है, सतत नहीं है। अब हमें अवकलनीय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था अभी सेकंड कंडीशन में, अगर एफ एक्स सतत ना हो तो अवकल भी मतलब अवकलनीय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट, वी नो दैट करके लिखिए, वी नो दैट एफ एक्स सतत नहीं है, थोड़ा मिटा दे रहा हूं इधर मैं, एफ एक्स सतत नहीं है, इसलिए ये अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक, उतारिए इसे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दे रखा है उन्होंने, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस टू दे रखा है और एक्स बराबर दो पर, अवकलनीय नहीं है। फंक्शन में क्या दे रखा है, हमें पॉइंट दे रखा है, नहीं बिंदु दे रखा है, एक्स बराबर दो पर अवकलनीय नहीं है। तो जब पॉइंट दे रखा हो फंक्शन में, बिंदु दे रखा हो एक्स बराबर दो पर, तो आप तुरंत समझ जाना कि इसमें एल एच डी और आर एच डी निकालनी है।
उससे पहले हमें एफ ऑफ सी का मान निकालना होता है, जैसे हम सतत में निकालते हैं एफ ऑफ ए का मान। उसी प्रकार इसमें देखिए, सबसे पहले हमें मॉड में फंक्शन किस में दे रखा है, मॉड में, इसे चेंज कर लीजिए। देखिए मॉड में फंक्शन है एक्स माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा एक्स, अब माइनस में एक्स माइनस टू, अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का एक्स प्लस टू, एक्स लेस देन जीरो। ठीक, अब एफ ऑफ सी के मान निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है मॉड में, एक्स माइनस टू दे रखा है। अब एफ एक्स निकालते हैं, यानी यहाँ पर लिख लेना एक्स बराबर टू पर। ठीक है, ये जो एक्स बराबर टू है ये एक्स बराबर सी बराबर टू, जो यहाँ पर हमें बिंदु दे रखा होगा एक्स बराबर टू पर, एक्स बराबर वन, जितने भी दे रखे हों वो ये सब सी के मान होंगे, ये लिमिट होगी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ टू माइनस टू, एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसे लिख देना आप एफ ऑफ टू बराबर एफ ऑफ सी बराबर जीरो। ये एफ ऑफ सी का मान है। अब इसमें हम निकालते हैं एल एच डी, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। फार्मूला लिखना है, उसके बाद हमें एच में कन्वर्ट करना है इसे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और ये माइनस का एच। इसमें एक बात ध्यान रखना, एक्स के जगह हर क्वेश्चंस के अंदर अवकलनीयता में सी के जगह सी माइनस एच, आर एच डी में सी प्लस एच आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, जबकि हम ऐसा हर क्वेश्चन के अंदर सतत और असतत फंक्शन में नहीं करते थे। उसमें हम कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट मान रखते थे, आंसर आ जाता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एक्स की जगह सी माइनस एच और सी प्लस एच जो है रखना ही रखना है। तो देखिए अब यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस एच यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर अच्छा इसे एक बार और चेंज कर लीजिए, एफ सी की जगह क्या है अपना टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ सी की वैल्यू है जीरो और माइनस एच। ठीक, यहाँ पर देखिए इसे अब क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ एक्स है, एफ है और ये एक्स है, एक्स के प्लेस पे ये वाला रखना है। हम एल एच डी में चल रहे हैं तो एल एच डी में यानी एल एच की तरह लेस देन वाला फंक्शन देखना है, तो ये वाला फंक्शन है। एक्स की जगह क्या रखना है हमें, देखो माइनस लगाया हमने, एक्स क्या है टू माइनस एच और प्लस के टू, माइनस जीरो है तो जीरो तो लिखो ही मत क्योंकि इसका वो रोल ही नहीं है, माइनस एच। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, एक्स के जगह हमने माइनस रखा, एक्स रखा और प्लस टू, लेस देन पे हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स का। ठीक, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टू प्लस एच प्लस टू माइनस एच प्लस टू और माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, यहाँ पर एच की वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। मैंने सतत और असत में बताया था कि एक्स अपॉन एक्स हो, वाई अपॉन वाई हो, जेड अपॉन जेड हो, वो एक प्रॉपर्टी के रूप होता है जिसका आंसर वन होता है। ठीक है, आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे काट के आंसर लिखना होता है, वरना जीरो जो है जीरो की फॉर्म बन जाती है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन और बराबर माइनस वन, इसका जो है आंसर हो गया एल एच डी निकाल दी हमने। अब आर एच डी देखिए, आर एच डी बराबर लिमिट
एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और ये एच पॉजिटिव में एच। ठीक, अब यहाँ पर फिर वही काम कीजिए, पहले यहाँ पर जो है वैल्यू डाल लीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 ही तो है यहाँ पर, हाँ सही है। 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी यानी 0 होगी और एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स बन गया। आर एच डी निकाल रहे हैं यानी ग्रेटर देन का फंक्शन लेंगे। ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है, एक्स माइनस 2 है, तो एक्स की जगह हमें क्या डालना है 2 प्लस एच माइनस 2, माइनस 0 मतलब कोई है नहीं और ये एच बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन एच कट के कितना बन जाएगा 1। लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 और बराबर 1। अब आप देखिएगा हमने जो एल एच डी निकाली थी उसका मान आया -1 और एच डी का मान आया 1, दोनों ही बराबर नहीं है। सिंस एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, चूँकि अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है क्योंकि दोनों ही एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, इसलिए अवकलनीय है। अगर दोनों बराबर होती तो ये अवकलनीय होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है उन्होंने, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, एक्स 1 पर अवकलनीय है। इसमें भी मॉड फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले हम इसे मॉड में, मॉड एक्स को हम जो है खोलते हैं, प्लस का एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें अवकलनीय यानी बिंदु दे रखा है एक्स और 1 पर, एल एच डी आर एच डी निकाल लेंगे। उससे पहले हमें एफ ऑफ यानी एफ ऑफ सी का मान निकालना होता है इसमें। तो एक्स बराबर 1 पर, ये जो दे रखा है हमारा ये सी बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर चलो हम लिखते हैं एफ सी बराबर कितना दे रखा है मॉड एक्स, सी की वैल्यू कितनी है 1, एफ ऑफ 1 मॉड में 1, एफ ऑफ 1 बराबर 1, ये एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं एल एच एल यानी एल एच डी, एल एच डी। लिमिट, लिमिट डालो इसमें। देखिए अब इसमें लिमिट जो है हम डायरेक्ट डालते हैं, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। अभी हम लिखते थे एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर एफ एक्स लिखते थे, तो एफ सी माइनस एच लिख देंगे। अब सी की जगह हम क्या लिख दें, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, 1 माइनस एच लिख दें। और फिर आगे कितना अपना फंक्शन में माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ सी आएगा, एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर एल एच डी में माइनस का एच आता है। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब 1 माइनस एच यानी एफ एक्स, एल एच डी फंक्शन कितना है माइनस का एक्स है। अब देखिए माइनस का एक्स है, ये अपना क्या है, ये पूरा फंक्शन क्या है अपना एक्स ही तो है। तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि वन वन है, इसको ऐसे लिख दीजिए, वन माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस का एच। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस एच, माइनस का वन है, ये प्लस का वन कट जाएगा, माइनस का एच बचेगा और माइनस का एच बचेगा। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ तो था हमारा लिखा हुआ, यहाँ पर एफ लगाइए, ये एफ एफ माइनस एच ये एफ एक्स, इसे हमने सॉल्व और कर लिया ताकि हमारा फंक्शन जो है और इजी बन जाए। अब ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये देखिए फंक्शन में अगर कहीं पर भी अगर वैल्यू कटती है तो उसे काटने की कोशिश कीजिए, अगर काट दोगे तो और तुम्हारा फंक्शन इजी बन जाएगा। ठीक है, तो एफ माइनस एच आ गई। अब ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स और माइनस एच एक ही तो चीज़ है, यानी एक्स की जगह हम क्या करते हैं, पुट एच ही तो करते हैं, तो इसमें माइनस एक्स और तो माइनस एच बात एक ही रही, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच और माइनस एच। अब इसकी वैल्यू करने कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ये वन आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम निकालते हैं आर एच डी, आर एच डी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, इसमें सी प्लस एच आता है, तो सी का मान कितना है, वन, तो वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वन, यानी एफ सी की वैल्यू कितनी है, वन, और प्लस का एच नीचे आता ही आता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, फिर देखिए बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फंक्शन कट जाएगा, ये वन प्लस एच है, इसको अगर हम ओपन करें तो एफ, इसे हम ओपन करें, अगर ऐसे करके ओपन कर लें कि वन प्लस एच माइनस वन, ठीक, तो ये एच, ये वन से वन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ ऑफ एच की वैल्यू आ जाएगी और ये एच आ जाएगा। ठीक, चाहे से हटा दो एफ को, एच एच से कट जाएगा, कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। देखिए अगर कहीं पर भी वैल्यू का तुम्हें लगा कि कट रहा है एफ की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सिंगल एक्स है यहाँ पर, प्लस का एक्स है, प्लस का एक्स यहाँ पर क्या, देखिए मान लीजिए एफ वन प्लस एच लिखा हुआ है, ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू तो ये एक्स के जगह तो काम कर रहा है। अगर यहाँ पर x माइनस वन होती तब तो वैल्यू रखते, क्योंकि फंक्शन में एक वेरिएबल और है, चर असर राशि और है, बट यहाँ पर ये पूरा ही x है, तो ये x और ये फंक्शन एफ एक्स ये पूरा ही इसी का काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तब भी हमारा h आएगा, और ये ना लिखें तब भी आएगा, ये x सिंगल x और ये सिंगल चीज़ ये इसी का काम करती है। अगर ये हम ना भी रखें तब भी हमारा फंक्शन जो है वो चल ही रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपके लिए। अब देखिए इसकी पहचान के लिए क्या होगा, जब अगर आप माइनस का एच था, यहाँ पर माइनस का एक्स था, जब माइनस का एक्स था तो यहाँ पर माइनस का एच आ गया, और यहाँ पर जब प्लस का एच है तो यहाँ पर प्लस का एच आ जाएगा आर एच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पर जब करो सॉल्व तो यहाँ पर एफ हटा देना, यहाँ पर इससे एफ हटा के डायरेक्ट कट के वन आ जाएगा, और ये दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो बराबर है, हम क्या ले सकते हैं, सिंस एल एच डी बराबर आर एच डी, चूँकि अवकलनीय है, जब दोनों बराबर आ जाती हैं आर एच डी एल एच डी तो अवकलनीय है। इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन सेम ही काम करता है, क्योंकि एक्स में कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स और ये फंक्शन दोनों एक ही प्रकार से एक ही काम करेंगे, इसकी जगह ये रखो चाहे ये रखो, दोनों की बात सेम पड़ेगी। ठीक है, आपके डाउट अगले क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएंगे ऐसे।